जो पिछले 23 साल में नहीं हो पाया वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी ने आज कर दिखाया। आपको पता है कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है। ऐसे में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी ने कुछ ऐसा करामात कर दिखाया है जो पिछले 23 साल में नहीं हो पाया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, और एक तरीके से उन्होंने इतिहास ही बना दिया है। आपको बताएंगे इस वीडियो में कि क्या कुछ उन्होंने किया है, यानी कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स है जो उन्होंने बनाया, और साथ ही में ये कौन सा कारनामा है जो पिछले 23 साल में नहीं हुआ था और वो इस टेस्ट मैच में हो गया, यानी दिल्ली टेस्ट मैच में हो गया, है ना। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है हमारे साथ। नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और आप सभी को पता है कि जिस तरीके से टीम इंडिया ने पहला टेस्ट मैच यानी अहमदाबाद टेस्ट मैच डोमिनेट करके जीता था, दूसरे टेस्ट मैच में अभी टीम इंडिया उस मोड़ पे या फिर उस पड़ाव पे गेम के नजर नहीं आ रही है। क्यों नहीं नजर आ रही है? क्योंकि जॉन कैम्पबेल और शे होप दोनों ने फॉलो ऑन के बाद इस तरीके की बैटिंग की है कि टीम इंडिया इस वक्त क्लूलेस नजर आ रही है। जसप्रीत बुमराह हो गए, कुलदीप यादव हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, सारे स्टार बॉलर्स हमारे कहीं ना कहीं फीके साबित हो रहे हैं। और ऐसे में जॉन कैम्पबेल, वो बंदा जो पिछली इनिंग्स में बहुत ही अनलकी डिसमिसल रही है उसकी, मतलब जनरली आप वैसे कैचेस होते हुए देखते नहीं हो जैसे शॉर्ट लेग पे खड़े होकर साई सुदर्शन ने ले लिया था इनका, पर इस इनिंग्स में खुद को प्रूव कर दिखाया है। बता दें आपको कि जॉन कैम्पबेल ने इंडिया के सामने सेंचुरी ठोकी है और यह उनकी मेडन टेस्ट सेंचुरी है। सोचिए, जो बंदा पिछले 48 इनिंग्स खेल चुका है वो बंदा अब जाके अपनी पहली सेंचुरी मार रहा है। तो आपको उनके सारे स्टैट्स के बारे में बताएंगे और साथ ही में आपको बताएंगे कि ये सेंचुरी वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए, जॉन कैम्पबेल के लिए क्यों इतनी ज्यादा खास है, और साथ ही में भारत के लिए क्यों थोड़ी बहुत ये मतलब डेंट पड़ने वाली चीज है ना। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सेंचुरी को मार के जॉन कैम्पबेल ने कौन कौन से रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। बता दें आपको कि साल 2022 के बाद जॉन कैम्पबेल फर्स्ट वेस्ट इंडीज के ओपनर हैं जिन्होंने टेस्ट में 100 जड़ा है इन टेस्ट सिंस मार्च 2023 के बाद ओवरऑल टेस्ट में किसी भी टीम के सामने इन्होंने पहला 100 जड़ा है वर्सेस इंडिया। डैरेन गंगा के बाद आपको याद होगा 135, वो 2006 में जो इनिंग्स आई थी वर्सेस इंडिया, वो 2006 के बाद ये पहला वेस्ट इंडीज ओपनर है जिन्होंने इंडिया के सामने 100 जड़ा है। और इंडिया में आके बता दे आपको कि वेवल हिल्स के 100 के बाद, जो कि ईडन गार्डन में आपको याद होगा 2002 में मैच हुआ था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का, यानी इंडिया में आके 100 जड़ने वाले पिछले 23 साल में ये पहले ओपनर बन गए हैं। इतना ही नहीं, आपको बताते कि सबसे ज्यादा 100 बनाने के लिए, मेडन अपना 100 बनाने के लिए सबसे ज्यादा इनिंग्स लेने वाले ओपनर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आते हैं साउथ अफ्रीका के ओपनर ट्रेवर जिन्होंने 58 इनिंग्स ली थी। इसके बाद आते हैं आपके कैम्पबेल वेस्ट इंडीज के जिन्होंने 48 इनिंग्स ली। 48 इनिंग्स के बाद जाके जॉन कैम्पबेल की मेडन टेस्ट सेंचुरी आई है। इसके बाद आते हैं डैरेन गंगा जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, आपको पता है 44 इनिंग्स के बाद उन्होंने मारा था, ओपनर थे। बांग्लादेश के ओपनर इमरुल काइस 32 इनिंग्स के बाद इन्होंने मारा था। और बॉब सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने भी 31 इनिंग्स के बाद अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी मारी थी। साथ ही मैं आपको बता दें कि जॉन कैम्पबेल के जो टेस्ट स्टैट्स हैं वो कुछ बहुत ज्यादा शानदार नहीं है, पर आज जो उन्होंने बैटिंग की है उससे उन्होंने कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज क्रिकेट को एक बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करने का मौका दिया है। जॉन कैम्पबेल के अगर टेस्ट स्टैट्स की बात करें तो उन्होंने 24 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 48 इनिंग्स खेली हैं। साथ ही साथ उन्होंने 1016 रन बनाए हैं। इस मैच से पहले तक जो उनकी एवरेज थी वो 24.19 थी, और 50 उन्होंने आज तक 3 जड़े हैं 48 इनिंग्स में, और 100 एक भी नहीं था। तो आपको समझ आता है कि कैसे ये जो सेंचुरी थी कहीं ना कहीं जॉन कैम्पबेल की तरफ से ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल सेंचुरी है। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए वेस्ट इंडीज की तरफ से लास्ट 2002 वो पारी थी जो हमने आपको बताया वेवल हिंड की, जहां पे 100 आया था। यानी इंडिया में आके किसी वेस्ट इंडीज के ओपनर ने जब 100 मारा था तो लास्ट 2002 में हुआ था, और उसके बाद 23 साल बीत चुके हैं। तो जॉन कैम्पबेल की इस पारी के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही में हम आपको अब बताते हैं कि कैसे वेस्ट इंडीज के लिए तो ये बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है, बट इंडिया के लिए ये नॉट सो प्राउड मोमेंट है। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए कि टीम इंडिया को आगे चलते हुए अभी कई सारी बड़ी टीम्स के साथ खेलना है। WTC की जो चैंपियन है साउथ अफ्रीका, वो भी नवंबर में आने वाली है। इसके बाद हमें आगे चलते हुए और भी बड़ी टीम्स को होस्ट करना है।
अगर वेस्ट इंडीज ही हमें हमारी स्पिनिंग ट्रैक्स पे डोमिनेट कर सकती है, तो क्या जो दूसरी बड़ी टीम्स रहने वाली हैं उनके लिए ये जो पूरी सीरीज रहेगी, इंडियन सीरीज रहेगी, वो थोड़ी ज्यादा आसान नहीं बन जाएगी? या फिर आपको ऐसा लगता है कि टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लिया था और इसीलिए वो अपनी वर्थ प्रूफ करते हुए नजर आ रहे हैं? दोनों चीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।